हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओलिगोसैकेराइड्स को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स की। और बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स नीट में बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका लास्ट लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है बच्चों, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये कैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है। अब ये एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो बेसिकली एसिड इनसॉल्युबल पूल में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को रखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। तो ये इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कहां पे रखते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं। फिलहाल मैंने पहले लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स के इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स या फिर मोनोमर। अब देखो बच्चों, ये समझने वाला पॉइंट है। जैसे हमने कभी भी सुना है कि पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर ऐसे केमिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? प्रोटीन। उसी तरह से बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर बनाएंगे पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड हुआ पॉलीमर, और जो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं वो होते हैं मोनोमर। लेकिन यहां पे एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी शर्त यह है कि जो मोनोमर हैं उनका नंबर 10 से ज्यादा होना चाहिए। अब सर 10 से ज्यादा कितना ज्यादा? तो भाई कितना भी ज्यादा, 11, 11,000, 11 लाख, कुछ भी। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर की संख्या 10 से ज्यादा है उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये पॉलीमर किसके हैं बच्चों? सैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? पॉलीसैकेराइड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर जुड़ रहे हैं, इन सबका बहुत सारा वेट होगा। तो जब हम इन्हें आपस में साथ में मिला देंगे, साथ में जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली पॉलीसैकेराइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा है। नेक्स्ट है बेटा, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकन्स। तो हम लोग जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, तो पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग ग्लाइकन्स नाम से जानते हैं, ग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंड ऑफ पॉलीसैकेराइड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड ऑफ पॉलीसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या चक्कर है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कवर करवाया है। लेकिन तब भी यहां पे हम आइडिया देने के लिए समझते हैं कि रिड्यूसिंग एंड्स या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, अगर ये फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सपोज जैसे ये ग्लूकोज है बच्चों, ये क्या है? ग्लूकोज है, और ये दूसरे ग्लूकोज से इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पे कि यहां पे ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। ठीक, आप जानते हो कि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और ये फर्स्ट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो चुका है, यानी कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो गया। तब हम इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी कि ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसा है?
नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अगर हम लोग इसकी तरफ देखें तो बच्चों ये है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका फोर्थ कार्बन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज है, लेकिन ऐसा कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड। इसी तरह से जब भी हम कोई चैन बनाएंगे बच्चों, तो जो उसका लेफ्ट एंड होगा, इधर वाला सिरा जो लेफ्ट एंड होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि इंगेज होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में। और अगर हम कोई भी कितनी भी लंबी शुगर बना लें, लेकिन जो उसका राइट एंड होगा, जो राइट वाला सिरा होगा, वो हमेशा कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी पॉलीसेकेराइड का जो लेफ्ट एंड है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग, और जो राइट एंड है वो कैसा है, रिड्यूसिंग। करेक्ट। फिर देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोमर यूनिट के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर जो भी पॉलीसेकेराइड है उसमें सेम मोनोमर यूनिट है, अगर पॉलीसेकेराइड जो है वो एक ही तरह की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, जैसे अगर ग्लूकोज है तो सारे ग्लूकोज हैं, अगर फ्रक्टोज है तो सारे फ्रक्टोज हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड को होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, जिसमें जो यूनिट हैं, जो मोनोमर यूनिट हैं वो सेम है, उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। और जिनमें मोनोमर्स यूनिट क्या होती हैं, डिफरेंट, उनको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो यहां पे होमोपॉलीसेकेराइड्स के बच्चों एग्जांपल आपको याद करने हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, इट्स इन्यूलिन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बच्चों कौन से होते हैं, जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, जो कि बना है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से। हेमीसेल्यूलोज, तो हेमीसेल्यूलोज बच्चों बना है जाइलेंस, मेनन्स, गैलेक्टन्स और अराबिनो गैलेक्टन्स से। हेपेरिन की बात करें, अल्फा 1,4 ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड से। इसी तरीके से अगार और पेक्टिन एंड एक्सेट्रा। तो हमने यहां पे क्लासिफिकेशन कर लिया है पॉलीसेकेराइड का ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। अब हम लोग एक एक करके पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्च की। स्टार्च, और स्टार्च बच्चों क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि जो स्टार्च का फॉर्मेशन है ये एक ही तरह के मोनोमर यूनिट से हुआ है। ओके, जो ये स्टार्च है बच्चों, ये प्लांट्स में स्टोरेज का काम करती है, यानी कि ये स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है। आपने सुना होगा कि प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें स्टार्च के स्ट्रक्चर में दो मेन कंपोनेंट हैं या दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है बच्चों एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है वो स्टार्च के स्ट्रक्चर को बनाने में 20 to 25% पार्टिसिपेट करता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन 75 to 80% जो पार्ट है स्टार्च के स्ट्रक्चर में वो अमाइलोपेक्टिन है। अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो 1:3 का रेशियो है किसमें, स्टार्च में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। ये रेशियो का क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है। अब ये अमाइलोज कैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, जरा हम लोग देखते हैं। जैसे ये एक ग्लूकोज का
मॉलिक्यूल है बच्चों, ये ग्लूकोज है, ये है HOH, ये है HOH, OH, H, HOH और CH2OH, राइट। ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी तरह से एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से बच्चों एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से वन मोर, और एक और बनाते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर। तो बच्चों ये बहुत सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, सभी अल्फा डी ग्लूकोज हैं। ये है CH2OH, इसमें भी होगा CH2OH, इसमें भी CH2OH और इसमें भी CH2OH, राइट। ये है इसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और फोर्थ पे है H और OH। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहां पे बता रहा हूं आपको, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में F से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, यानी कि यहां का H गायब और यहां का OH गायब, और ये जो O है ये बीच में आके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे अल्फा ग्लूकोज हैं, अल्फा 1,4 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। अब इसी तरह से बच्चों 200 से 2000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियरली अरेंज हैं और वो आपस में जुड़े हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इस स्ट्रक्चर को हम अमाइलोज कहते हैं। तो स्टार्च के स्ट्रक्चर में 200 से 2000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियरली अरेंज होते हैं और उनमें लिंकेज होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम बोलते हैं अमाइलोज। तो यहां पे बच्चों n बराबर क्या है, n बराबर है 200 से 2000, और अमाइलोज इसी तरह से कैसा स्ट्रक्चर होता है बताओ, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है ये हमें कैसा दिखाई देता है, हेलिक्स के फॉर्म में दिखाई देता है बच्चों, ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में। इन हेलिक्स को ध्यान रखिएगा, अभी काम में आएंगे। ये हेलिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो यहां पे बहुत सारे क्या हैं बच्चों, हेलिक्स हैं, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। इसमें किसी भी तरह की कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलोज बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, जो मेन स्ट्रक्चर है स्टार्च के अंदर वो है अमाइलोपेक्टिन। तो बच्चों अमाइलोपेक्टिन में क्या खास बात है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो अमाइलोपेक्टिन में भी कुछ इसी तरह का हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से ये ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसा। एंड सो ऑन, लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और आप जानते हो कि यहां पे भी क्या होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड है, और जिससे ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई अंतर नहीं है, अभी अंतर आएगा, चिंता मत करिए। हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद में यहां पे ब्रांचिंग होती है। जैसे यह कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे होता है CH2OH। मैंने CH2 को OH CH2 लिखा है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चों क्या होता है, हर 20 से 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद में ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग में बच्चों खास बात है कि यहां पे ग्लूकोज की एक चेन आके अटैच हो जाती है, ग्लूकोज की एक चेन आके अटैच हो जाती है। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी होगा H और OH, और ये कार्बन नंबर क्या है, फर्स्ट।
यहां से वाटर का क्या होगा, रिमूवल होगा, और जब यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहां पे इस तरीके से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिमाग में बात आ गई कि नहीं आई? मैं आपसे कह रहा हूं कि हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद में ब्रांचिंग हो जाएगी इस चेन में, और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद में क्या होगी, ब्रांचिंग। और जब बच्चों ब्रांचिंग होगी तो आपको अच्छे से पता है कि ये 6 नंबर कार्बन है और ये 1st नंबर कार्बन है, तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज है, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा है? अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, इस तरीके से दिखता है। एम्स में बेटा स्ट्रक्चर भी आता था ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि वो सीबीटी पेपर हुआ करता था। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच, जबकि अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर और हेलिक्स होता है। हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद में क्या होगी, ब्रांचिंग होगी अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में। और अमाइलोपेक्टिन बच्चों 2000 से 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है, जबकि अमाइलोज हमने अभी कितने की बात की थी, 200 से 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। तो आप देखते हैं कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और कॉम्प्लेक्स हो क्यों ना, क्योंकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो स्टार्च क्या है, एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और होमोपॉलीसैकेराइड में ये 2 कंपोनेंट हैं स्टार्च के स्ट्रक्चर में, एक है अमाइलोज एंड एक है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज लीनियर है और अमाइलोपेक्टिन कैसा है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसका। तो अभी हम लोगों ने स्टार्च के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस अक्सर एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो देखो ये बात तो तय है कि स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है, और ये प्लांट में क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टार्च का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये क्या है बच्चों, अमाइलोज है, ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन। ओके, अमाइलोज जो है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, या फिर ये कह सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल है या कम सॉल्युबल है। अमाइलोज बच्चों बनता है 200 से 2000 ग्लूकोज मोनोमर से। इस तरीके से देखिए अरेंज है, लीनियरली अरेंज है। तो 200 से 2000 यानी कि 200 to 2000 ग्लूकोज मोनोमर से फॉर्म होता है क्या, अमाइलोज। वहीं पे अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें बच्चों, तो इसमें जो ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं वो 2000 to 20,000 हो सकते हैं। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है उसमें अमाइलोज जो पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टिसिपेशन है अमाइलोज का, वो कितना है बच्चों, 20 to 25%। यानी कि स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो अमाइलोज वाला पार्ट है वो सिर्फ 20 से 25% है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पार्ट किसका है, अमाइलोपेक्टिन का है, एंड दैट इज 75 to 80%। ओके, यहां पे अब क्योंकि अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है बच्चों, और लीनियर है इसी वजह से इसमें सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, यानी कि यहां पे जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक ही तरह का है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड है, और अगर ब्रांच है तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी है, और वो होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा वेरी गुड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पे कितने तरह के बच्चों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर है इसीलिए ये हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है।
ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और हेलिक्स यहां पे होने की वजह से, हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट कराते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में जब हम स्टार्च डालते हैं तो स्टार्च का अमाइलोज वाला पार्ट, अमाइलोज वाले पार्ट में इन्हीं हेलिक्स के बीच में आयोडीन ट्रैप हो जाती है और यहां पे जो कलर निकल के आता है वो कैसा होता है? ब्लूइश और ब्लैकिश। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लूइश और ब्लैकिश जो कलर है वो कौन दे रहा है तो इस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो आप कहोगे स्टार्च। और स्टार्च में भी कौन सा कंपोनेंट? अमाइलोज वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। जो एमाइलोपेक्टिन वाला कंपोनेंट है वो बेसिकली ब्लूइश और ब्लैकिश कलर नहीं देता, वो उसका रेडिश कलर होता है। ओके, फिलहाल जो ये वाला स्ट्रक्चर है बच्चों एमाइलोज का वो कैसा होता है? लीनियर। और जबकि एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बच्चों? ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं बच्चों थोड़े से और। जो स्टार्च है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल्स, सीरियल्स। अब सीरियल्स में क्या क्या? जैसे राइस, जैसे व्हीट, ओके, सीरियल से मिलते हैं हमको। और हमें किससे मिलते हैं बच्चों? लेग्यूम से, लेग्यूम्स जैसे कि पी, जैसे कि बीन्स एक्सेट्रा। पोटैटो में, पोटैटो में, बनाना में। तो इन सब में हमें स्टार्च मिलता है, इन सब में हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। और जो बच्चों स्टार्च है, स्टार्च है, ये स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टोर रहता है। और ये कहां पे स्टोर रहता है? अमाइलो। और ये जो स्टार्च ग्रेन है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं सिंपल ग्रेन, सिंपल ग्रेन्स, और दूसरे हो सकते हैं कंपाउंड ग्रेन्स। दूसरे क्या हो सकते हैं? कंपाउंड ग्रेन्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बच्चों सिंपल ग्रेन्स और एक हो सकते हैं कंपाउंड ग्रेन। जैसे कि ये हाइलम है, ये क्या है? ये है हाइलम। और इस हाइलम पे इस तरीके से स्टार्च शीथ प्रेजेंट है। तो ये जो स्टार्च ग्रेन है ये कैसा है? सिंपल ग्रेन है। कैसा है? सिंपल ग्रेन है। और ये पाया जाता है मेज में। ऐसे ग्रेन कैसे कहां पाए जाते हैं? मेज में पाए जाते हैं। अगर हम कंपाउंड ग्रेन की बात करें तो देखिए ये एक हाइलम है, इसके ऊपर ये, यहां पे एक और हाइलम है इस तरह से, फिर यहां पे एक और हाइलम है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं कंपाउंड ग्रेन ऑफ स्टार्च। और कंपाउंड ग्रेन बच्चों पाया जाता है पोटैटो में। इसमें पोटैटो में। तो हमने यहां पे स्टार्च का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर कर लिया है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कंप्लीट कर सकते हैं तो नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।